Assalamu alaikum students. Hope you are doing well with great state of Iman. Today we are going to learn chemistry grade 9th chapter number 1 and today our topic is effect of temperature on the solubility of fluids. Before starting our topic, I want to tell you an interesting story about this topic. Let's start. Imagine a hot summer day. बहुत ज़्यादा गर्मी का दिन था. अली स्कूल से आया, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी. उसने सीधा कमरे में जाने की बजाय किचन में गया, ठीक है, और एक ठंडे पानी का ग्लास फिल किया पीने के लिए. वो पानी पीने ही लगा तो उसके माइंड में आया कि क्यों ना मैं एक ग्लास जामे शीरी का बनाऊं और उसे पी लूं ताकि उसकी प्यास जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए. तो उसने ऐसा ही किया. उसने उसी ठंडे पानी के ग्लास में चीनी का एक स्पून डाल दिया और उसको हिलाने लगा. उसने देखा कि वो चीनी जो है वो थोड़ी देर बाद वैसे ही रही और उसके बॉटम पे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो गई. ही वॉज क्यूरियस एंड वंडर्ड व्हेन ही वार्म द वाटर. तो चीनी जो नीचे बैठी थी वो डिजोल्व हो गई और उसने और चीनी डाली तो वो भी उसमें डिजोल्व हो गई. एंड answer of this question is lies in the effect of temperature on the solubility of solutes. जैसे ही उसने सॉल्वेंट का टेम्परेचर इंक्रीज किया, सल्यूट की अमाउंट जो थी वो उसमें मजीद डिजोल्व होना स्टार्ट हो गई. ठीक है, तो यही आज का हमारा टॉपिक है. हमने देखना है कि टेम्परेचर जो है वो किस तरह से सल्यूट्स की सोलिबिलिटी को इफेक्ट करता है. जैसे ही हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन कौन से सल्यूट्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में पानी में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, और कौन से सल्यूट्स ऐसे हैं जो कम अमाउंट में पानी में डिसॉल्व होते हैं. लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. सबसे पहले हम देखेंगे कि सोलिबिलिटी है क्या. व्हाट इज सोलिबिलिटी? Solubility is the amount of solute that can dissolve in 100 grams of solvent at a particular temperature. किसी खास टेम्परेचर पर सल्यूट की वो अमाउंट जो 100 ग्राम्स सोलवेंट पे डिजोल्व हो जाए, that is called its solubility. For example, sugar dissolves in water. तो कल के लेक्चर में हमने देखा था 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में एक खास टेम्परेचर पर शुगर की अमाउंट जो हमारी डिसॉल्व हुई थी वो थी जी 203.5 एट 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो शुगर की अमाउंट जो थी वो हमारी ज़्यादा डिसॉल्व हुई थी एज कंपेयर टू सॉल्ट. तो वो हमारी शुगर की सोलिबिलिटी थी. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी. टेम्परेचर जो है वो किस तरह से सोलिबिलिटी को इफेक्ट करता है. टेम्परेचर अफेक्ट द सोलिबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स इन डिफरेंट वेज. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो उनकी सोलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो ये रूल फॉलो नहीं करते. ठीक है, उनमें क्या होता है जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उनकी सोलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, सोलिबिलिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर. तो कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास ऐसे हैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उनकी सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. तो उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है जी पोटाशियम नाइट्रेट. पोटाशियम नाइट्रेट है जी, सिल्वर नाइट्रेट है, पोटाशियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, सोडियम नाइट्रेट. ठीक है, ये ऐसे हमारे पास सल्यूट्स हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इनकी सोलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, हैंस वी से दैट हायर टेम्परेचर द मोर सल्यूट विल बी डिसॉल्व. ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे. ठीक है, अच्छा जी, कुछ कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे हैं जिनकी सोलिबिलिटी पर टेम्परेचर का थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नज़र नहीं आता. ठीक है, उसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है जी सोडियम क्लोराइड एंड दैट इज़ द कॉमन सॉल्ट दैट वी यूज़ इन आवर फूड्स. ठीक है, सोडियम क्लोराइड है जी, इसको अगर हम गर्म पानी में डिसॉल्व करें या ठंडे पानी में डिसॉल्व करें
तो थोड़ा सा माइनर सा इफेक्ट आएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि सोडियम क्लोराइड की जो ज्यादा अमाउंट है वो गर्म पानी में डिजोल्व हुई है या ठंडे पानी में। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा इफेक्ट आता है जी इसका। तो अगर हम सोलबिलिटी कर्व देखें, ग्राफ देखें, तो क्या होगा जी कि हमारे पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारे पास इसकी आएगी। ठीक है, सोलबिलिटी कर्व है जी हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस का वाटर में उनकी सोलबिलिटी को देखें तो सबसे पहले जो है वो हम सोडियम क्लोराइड को ही देखते हैं, NaCl। तो देखिए जरा किस तरह से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जा रही है एंड नो कर्व, ना ही लाइन ऊपर की तरफ मुड़ी है और ना ही नीचे की तरफ, कोई भी कर्व नहीं इसमें आया। इट्स मीन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो अगर हम ये देखें ऊपर की तरफ जा रही, बिल्कुल ये हमारे पास है जी पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट जो है इसकी सोलबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसकी सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और सोडियम नाइट्रेट है जी, इसकी भी टेम्परेचर के साथ सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। दूसरी तरफ हमारे पास आती है जी अमोनिया। अमोनिया एक ऐसा कंपाउंड है जी, जैसे ही हम इसको टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसका, तो क्या होगा, इसकी जो सोलबिलिटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी जो सोलबिलिटी है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था जी हमारा सोलबिलिटी कर्व ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन वाटर। सोलबिलिटी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। कुछ कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जी, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से उनकी जो सोलबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अभी हमने पीछे देखा कि अमोनिया जो था उसकी सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाती है जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो अमोनिया के अलावा हमारे पास है जी लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट एंड द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, लेस सॉल्यूट डिसॉल्व। तो ये जो कंपाउंड्स तीन मेंशन हैं ऊपर ये वाले, इनकी जो सोलबिलिटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ये कम अमाउंट में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। हीटिंग का फैक्ट शुगर की सोलबिलिटी पर देखने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 ग्राम ऑफ वाटर लेंगे जी एक बीकर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाना है, ये इससे प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें आप लोग देख सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो हमने कैसे बनाया था रूम टेम्परेचर पे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है डियर स्टूडेंट्स उस वक्त बनता है जब चीनी की अमाउंट जो है वो बॉटम पर सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाए, मजीद चीनी जो है वो पानी में डिसॉल्व होना बंद हो जाए एक खास टेम्परेचर पे, तो वो सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट अप करना स्टार्ट कर दें अपने स्प्रिट लैंप पे, तो क्या होगा, वो चीनी जो बॉटम पर सेटल डाउन हुई थी वो डिसॉल्व हो जाएगी, और अगर हम मोर शुगर भी ऐड करें और उसको हिलाएं तो क्या होगा, वो भी उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। तो देन जो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा दैट इज अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और दिस सोलबिलिटी इफेक्ट will shows that the solubility of the sugar in water is increasing when we heat the solution। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट शुगर की जो है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो लास्ट पे है जी हमारे पास समरी आज के पूरे लेक्चर की कि आज हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने सोलबिलिटी को देखा, डियर स्टूडेंट्स की सोलबिलिटी क्या है। तो सोलबिलिटी हमारे पास सॉल्यूट की ऐसी अमाउंट है, ठीक है, जो कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट पर डिसॉल्व होती है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। ठीक है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो अमाउंट सॉल्यूट की डिसॉल्व हो जाए 100 ग्राम ऑफ वाटर में, वो हमारी सोलबिलिटी थी। ठीक है, फिर हमने टेम्परेचर का फैक्ट देखा सोलबिलिटी पे कि सोलबिलिटी जो है वो किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से।
तो हमने देखा कि कुछ कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे आए कि जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ठीक है, तो क्या हुआ, उनकी जो सोलिबिलिटी थी वो इंक्रीज हो गई। लेकिन कुछ हमारे पास कंपाउंड ऐसे है आए कि उनमें जो है वो लिटिल चेंज, बिल्कुल माइनर सा चेंज आया उनकी सोलिबिलिटी में टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से। लेकिन वंडरली जो है वो कुछ कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे आए कि जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो उनकी जो सोलिबिलिटी थी वो क्या होगी, डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो लास्ट पर जो है वो हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसका कंक्लूजन हमारे पास आया कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो बॉटम पे हमारे पास सल्यूट एज अनडिजोल्व फॉर्म में बच जाता है, ठीक है, वो भी डिजोल्व हो जाता है जब हम उसको हीट अप करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। एंड हैंस दिस प्रूव्स दैट when we increase the temperature the sugar become more dissolved। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। hope you will understand everything, but if you don't understand anything you can ask me in the comment section, I'm available for you every time here। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।